आज मैं आपको राज्य प्रशासन के अंतर्गत कृषि विभाग का संगठन एवं कार्यों के बारे में समझाने जा रही हूँ कि कृषि विभाग क्या संगठन संगठनात्मक संरचना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं और विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में इस संगठन की क्या भूमिका है। राजस्थान में कृषि विभाग की स्थापना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। देश में कृषि के विकास हेतु केंद्र सरकार में एक कृषि मंत्रालय होता है जो कृषि मंत्री के अधीन कार्य करता है। जिस प्रकार प्रत्येक राज्य में कृषि विभाग, कृषि निदेशालय होता है, उसी प्रकार राजस्थान में भी एक कृषि विभाग है। राज्य में कृषि विभाग की स्थापना एवं वर्तमान स्वरूप देशी रियासतों के एकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व राजपूताना राज्य की देशी रियासतों के अपने अपने कृषि विभाग थे जो रियासत के राजस्व विभागों से जुड़े हुए थे। जब भारत के पश्चिम क्षितिज पर राजस्थान के नवीन एकीकृत राज्य का उदय हुआ, तब राज्य में विलय होने वाली रियासतों में उपलब्ध कृषि से जुड़े कर्मचारी नाम मात्र के थे। केवल कुछ रियासतों जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में कृषि कार्यकलापों हेतु नाम मात्र के संगठन उपलब्ध थे। प्रयोगों पर आधारित प्रसार हेतु कृषि तकनीक, उसके प्रसार की व्यवस्था, आदान, उपकरण या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अतः कृषि विभाग का प्रारंभ नए सिरे से ही करना पड़ा। देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के साथ ही संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कृषि को महत्वपूर्ण विषय मानते हुए राजस्थान राज्य द्वारा कृषि संबंधी कार्यों को संपन्न करने हेतु राजस्थान में 7 अप्रैल 1949 को एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की गई। इस संबंध में राज्य आदेश दिनांक 15 सितंबर 1949 को प्रसारित किया गया। इसका एकीकरण 5 जनवरी 1950 को पूर्ण हो गया, जिसके फलस्वरूप 6 जनवरी 1950 में एकीकृत कृषि विभाग की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भरतपुर में रखा गया। बाद में 26 जून 1952 के द्वारा विभाग का मुख्यालय भरतपुर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। कृषि में कृषि जिन्सों के उत्पादन के अतिरिक्त पशुपालन, भेड़ पालन, कुक्कुटशाला, मत्स्य पालन भी सम्मिलित थे। कृषि विभाग का मुखिया निदेशक कृषि एवं खाद्य आयुक्त होता था। विभाग के मुख्य कार्य तकनीक का विस्तार, कृषि अनुसंधान एवं आदानों की आपूर्ति थे। विभाग का वर्ष 1955 में पुनर्गठन किया गया और एक खंड स्तर पर विभाग का ढांचा अस्तित्व में आया। कृषि विस्तार का कार्य क्षेत्र स्तर पर पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम सेवकों द्वारा किया जाता था, जिन्हें कृषि विभाग के अतिरिक्त राज्य के अन्य विकास से जुड़े प्रभागों का प्रसार कार्य भी करना होता था। इस प्रकार विस्तार को गति देने हेतु वर्ष 1961 में पाली जिले में कृषि विकास के लिए सघन कृषि जिला विकास परियोजना चलाई गई, जिसमें फार्म प्लान बताकर कृषकों को उन्नत तकनीक अपनाने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाद में इस कार्यक्रम को कृषि विकास की क्षमता वाले अन्य जिलों में भी आरंभ किया गया।
विस्तार को गति देने की दृष्टि से विभाग ने वर्ष 1974 से अनुसंधान का कार्य उदयपुर विश्वविद्यालय को सौंप दिया। आदान आपूर्ति का कार्य सहकारी समितियों, बीज उत्पादन कार्य बीज निगम तथा उपकरणों आदि की पूर्ति का कार्य कृषि उद्योग निगम को स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह कृषि विभाग के पास विस्तार एवं एप्लाइड अनुसंधान के कार्य ही मुख्य रूप से रहे। विभाग के पास गुण नियंत्रण, मृदा परीक्षण, जल एवं भू संरक्षण, पौध संरक्षण आदि कार्य रहे। वर्ष 1977 में विश्व बैंक की सहायता से राज्य के 19 जिलों में कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना आरंभ होने पर कृषि विभाग का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन में विभाग को 7 क्षेत्रों, 21 जिलों, 63 उप जिलों, 714 सहायक कृषि अधिकारी सर्किलों तथा 4373 ग्राम विस्तार कार्यकर्ता सर्किलों में विभाजित किया गया। प्रसार का कार्य जो अब तक पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम सेवकों द्वारा किया जाता था, वह इस परियोजना में विभाग के ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने लगा। इस तरह विभाग का कृषकों के खेतों से सीधा संबंध स्थापित किया गया। राजस्थान एक बड़ा राज्य होने के कारण इसकी भौतिक स्थिति, जलवायु, भूमि उपयोग एवं सामाजिक व्यवस्था संबंधी विभिन्नताओं के कारण कृषि में बहुत विविधता है। कृषि क्षेत्रों में एक रूपता को ध्यान में रखते हुए राज्य को 9 क्षेत्रों में या 9 संभागों में अर्थात जोन्स में विभाजित किया गया। जोन के अनुसार ही कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और जोन के अनुसार कृषि विशेषज्ञों एवं विस्तार अधिकारियों की प्रतिवर्ष बैठक आयोजित कराकर प्रसार हेतु विभिन्न सिफारिशों को निश्चित किया जाता है। इनका प्रकाशन कृषि सूचना शाखा द्वारा किया जाता है। वर्ष 1989 में कृषि विभाग से उद्यान विभाग को अलग कर दिया गया। इस विभाग को उद्यान, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर एवं मसालों की तकनीक के विस्तार का दायित्व दिया गया। इस विभाग का प्रसार कार्य कृषि विभाग के ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही किया जाता है। वर्ष 1990 में भू संरक्षण विभाग का भी अलग से गठन कर दिया गया। उद्यान तथा भू संरक्षण से संबंधित विद्यमान आधारभूत सुविधाएं कृषि विभाग से इन विभागों में स्थानांतरित कर दी गई। कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना वर्ष 1992 में समाप्त होने पर विश्व बैंक की सहायता से राज्य में कृषि विकास परियोजना आरंभ कर दी गई और इस परियोजना की क्रियान्विति जारी है। इस प्रकार हमने इसके ऐतिहासिक और गठन के संबंध में आपको विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार राजपूताना देशी रियासतों से राजस्थान राज्य के गठन तक तथा उसके पश्चात भी कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों या कृषि विभाग के दायित्वों को इसके क्षेत्र में आने वाले कार्यों को किस प्रकार गठित और पुनर्गठित करते हुए कृषि विभाग तक लाया गया।
कृषि विभाग के उद्देश्य एवं कार्य। कृषि विभाग के उद्देश्यों के संबंध में आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कृषि तकनीक उपलब्ध कराना, जिससे कृषक आर्थिक लाभ की प्राप्ति हेतु कृषि को आधुनिक रूप दे सके। इसी प्रकार तकनीकी संस्थाओं तथा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई आधुनिक कृषि तकनीक हेतु नियोजन के लिए व्यापक कदम उठाना, स्थानीय स्तरों पर क्षेत्र आयोजना और नियोजन आयोजना का निर्माण करना, पिछड़े क्षेत्रों में और साथ ही अनुसूचित जातियों में तथा अनुसूचित जनजातियों में प्रति व्यक्ति आय में अधिकतम दर की प्राप्ति करवाना, विकसित सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु यथासंभव शीघ्र आयोजना करना, कुछ विशेष कृषि जिन्सों के उत्पादन में वृद्धि करना, जिनका उद्योगों में विधायन के लिए कच्चा माल मिल सके तथा निर्यात में वृद्धि हो सके। साथ ही कृषकों की कृषि से संबंधित दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक न्याय हेतु उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार के अवसरों की प्राप्ति तथा गरीबी उन्मूलन करना, भूमि की प्रति इकाई आय में वृद्धि के लिए विनियोजन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए मिश्रित सघन कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, गहन पशुपालन विकास को समर्थन प्रदान करना तथा पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान तेज करना, कीट संबंधी व्याधियों से निपटाने के लिए अनुसंधान तथा द्रुत अनुश्रण प्रणाली तैयार करना, गहन कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक आदानों जैसे उर्वरक, जैविक कीटनाशकों, ऋण तथा अवस्थापन सुविधाओं की आपूर्ति की व्यवस्था करना, गहन मत्स्यिकी कार्यक्रमों की सहायता प्रदान करना, विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु के अनुसार कृषि को नई किस्मों के उत्पादनों की जांच करना तथा प्राप्त ज्ञान को किसानों तक पहुंचाना। इसी के साथ उत्पादन में वृद्धि, जिससे कृषकों तथा श्रमिकों को लाभ मिल सके, कृषि वानिकी कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना। इस प्रकार 1977-78 में विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार और अनुसंधान परियोजना को प्रारंभ किया गया और राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अधीन इस परियोजना का और अधिक विस्तार किया गया। इन परियोजनाओं में अनुसंधान को विकसित कृषि तकनीक को समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से कृषक तक पहुंचाने की पद्धति को एक तरह से व्यवहार में पालन किया गया, अमल में लाया गया। यह पद्धति प्रशिक्षण एवं भ्रमण पद्धति के नाम से जानी जाती है। इस पद्धति से जुड़े कृषि अनुसंधान एवं परिणामों का प्रबोधन करने हेतु प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण किया गया।